अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हाँ मेरी सरकार करेंगे, सरकार के औसाफ का इसके साथ एक सवाल ले लें। इमरान यूसुफ सोनो टीवी से। जो रोशन डिजिटल अकाउंट्स हैं ओवरसीज की अभी रिपोर्ट जारी हुई कि लोगों ने पैसा भेजना जो है वो कम कर दिया, लास्ट वीक रिपोर्ट आई है। और दूसरे के साथ आपके इस दौरे को चीन और सऊदी के तसलसल समझा जाए। जी भाई, जो आपने पहला सवाल किया यूएई और सऊदी अरेबिया का, वो डिपॉजिट्स इन प्रिंसिपल सऊदी अरेबिया ने तो ऑलरेडी रिन्यू कर दिया 1 साल के लिए, और यूएई में भी इंशाल्लाह जो ड्यू डेट आएगी तो वो भी रिन्यू कर देंगे। दूसरी, आपने कहा कि कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इस पूरे फिस्कल साल जो गुजर रहा है इस वक्त 2022-23, तो इसमें करीबन 21-22 अरब के करीब जो थे वो मल्टीलैटरल और कमर्शियल बैंक की और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट लोन्स वगैरह की वो लाइबिलिटीज़ पाकिस्तान को ड्यू थी पेमेंट करनी, और करीबन 11 से 12 बिलियन करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी एक्सपोर्ट्स प्लस रेमिटेंसेस माइनस इंपोर्ट्स, वो पाकिस्तान है करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री है। तो ये कुछ करीबन 32 से 34 बिलियन की पूरे साल की रिक्वायरमेंट है। हम काफ़ी पेमेंट्स कर भी रहे हैं, कर भी चुके हैं और करते भी रहेंगे। तो हमारी टोटल ये जो फोकस है वो यही है, टारगेटेड, कि हमने इसके पूरे अरेंजमेंट्स करने हैं, और ये कोई यानी एक्सेप्शनली कोई बहुत बड़ा नहीं है। मैंने आगे भी शायद दर्ज किया था, आपने शायद सुना हो कि हमने 2016-17 में $35 बिलियन पाकिस्तान ने फैसिलिटीज़ रेज की थी। तो हमारा इस वक्त हमने टोटल अंगेज्ड हैं मल्टीलैटरल। अभी आपने देखा एशियन डेवलपमेंट बैंक का 1.5 बिलियन आया था, अभी एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का 500 मिलियन आ रहा है। अभी हमने एक प्रोग्राम ब्लेंडिंग हमारी होगी, हमने फिस्कल रिफॉर्म्स करने थे तो हमें वर्ल्ड बैंक ने $450 मिलियन देना था डॉलर, और फिर एक मैचिंग हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिलना था 450। फिर हमें एक एनर्जी रिफॉर्म्स हैं। तो जाहिर है कि आप जब ये रिफॉर्म्स करते हैं तो मल्टीलैटरल आपको देते हैं, वो हमारे लिए, और साथ कमर्शियल बैंक्स, और फिर तीसरा हिस्सा यही है जो आप कह रहे हैं। तो ये सारे के सारे ऑन ट्रैक है इंशाल्लाह, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। मैं उधर आ रहा हूँ। दूसरा ये है कि हमने रशिया में जो कि ऑयल खरीदने में पाबंदी लगी हुई है, तो मेरी जो रिसेंट विजिट थी पिछले महीने वाशिंगटन की, तो उसमें मेरी स्टेट डिपार्टमेंट के जो जिम्मेदारान हैं, 2 असिस्टेंट सेक्रेटरीज ने मेरे साथ मुलाकात की थी पाकिस्तान एम्बेसी में वाशिंगटन में। मेरा डेलीगेशन भी था, एम्बेसडर साहब भी थे। मैंने उनसे यही कहा था कि आप हमें रोक नहीं सकते अगर हम रशियन ऑयल ख़रीदें, क्योंकि हमारा नेबरिंग कंट्री भी ख़रीद रहा है। मेरा ये आर्गूमेंट था। तो इन प्रिंसिपल तय हो गया कि हम ख़रीद सकते। अब हमने उनसे नेगोशिएट करने, एंगेज करना। एक उन्होंने बात की थी, और वो इस महीने शायद आपने देखा हो, रिसेंटली कल परसों मैंने न्यूज़ पढ़ी है। उन्होंने कहा जी कि हम एक G7 का एक प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश करने लगे हैं। वो एक रेट देगा कि इस रेट से ऊपर कोई ना खरीदे रशिया से। मैंने कहा जी आप कैप लगा दें, हम तो मुफ्त से शुरू होंगे, मुफ्त तेल देंगे पाकिस्तान में। तो जो मियाँ साहब लतीफ़ा सुनाया करते मियाँ नवाज शरीफ साहब, हमें फ्लोर ना लगाएं। हमारी कोशिश होगी कि इंडिया उनको जो टर्म्स है उसके करीब हमें भी रशिया दे। इंडिया के बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, तो
ये भी आप देखेंगे कि आने वाले हफ्तों में, महीनों में इंशाअल्लाह पाकिस्तान के हक में ये भी एक मेजर कदम ये हुकूमत लेगी। फिर अपने रोशन डिजिटल का देखें, कोई बंदा किसी को रोक नहीं सकता अगर कोई पैसा निकालना चाहता है, तो वरना तो फिर मसला हो जाता है जी बैंक में। आई विश के हाई वी शुड रिज्यूम बिजनेस एज यूजुअल, यानी नॉर्मल बिजनेस होना चाहिए, किसी जमा कराना जमा करा ले, किसी लेना ले ले। लेकिन उस हुकूमत ने पहले हॉट मनी का तजर्बा किया था, क्योंकि जो उस वक्त सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे वो इजिप्ट में भी उन्होंने वही किया था जब वो इजिप्ट में थे कंट्री रैप, और वही पाकिस्तान में तजर्बा हुआ। मैं उस वक्त कहता था कि ये भाग जाएंगे लोग जैसे रेट कम हो। वही बात हुई कि 14.25% पे तो लोग अपना ला रहे थे हॉट मनी, डॉलर ला के रुपए बनाए, रुपए बना के ट्रेजरी बिल लिए, 3 महीने बाद पूरा रिसाइकिल किया, फिर आ गए। इतनी रिटर्न कहाँ मिलती? उस जमाने तो रेट भी 1.5-2% था डॉलर का, अब तो तकरीबन ओवर 4 है सोबर जो है। तो वो हॉट मनी गायब हो गई। तो 3.7 बिलियन ऑलमोस्ट 14 महीने पाकिस्तान में फ्लोट हुई चली गई। अब रोशन डिजिटल पाकिस्तानियों के लिए एक प्रोडक्ट दी गई थी, और उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उनके पैसे बिल्कुल इंशाल्लाह सेफ हैं और कोई उनको मसला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में अपने एक्सटर्नल अकाउंट यानी डॉलर फॉरेन करेंसी में कभी कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया। माँ सिवाय 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान लहदा हुआ था, तो एक छोटी सी ट्रांजैक्शन थी इंश्योरेंस कंपनी की, अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी की, उस पर एक प्रॉब्लम आई थी, कभी नहीं हुआ 75 साल में। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान में आप फेथ रखें, इन अदारों को भी कहता हूँ, इन ममालिक को भी कहता हूँ कि हमने कभी अल्लाह के फजल से डिफ़ॉल्ट नहीं किया, क्योंकि वो तो हमारी कोशिश है कि अगर हमने डीलिंग की है तो रिलीजियसली, मॉरली, कॉन्ट्रेक्चुअली वी मस्ट ऑनर इट। और उसी स्पिरिट के तहत हमने पेरिस क्लब ना जाने का फैसला किया है, हमने बॉन्ड वक्त पे वापस देने का फैसला किया है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की तारीख को बयान करती है। आखिरी आपने पूछा था चाइना के हवाले से, आपके दौरे के बारे में जो जी समझा जाए इसको। डॉलर एक और बात करके समझा जाता है कि जब आप ट्रैवल करते हैं तो डॉलर जो है वो बढ़ जाता है, जब वापस पाकिस्तान का रुख करते हैं तो कम हो जाता है। चाइना में जो हमारी विजिट थी जी, वो भी बहुत, मैंने अर्ज़ की, बहुत अच्छी थी भाई। और जो फिज़िकल मीटिंग्स हुई वो प्रेसिडेंट साहब के साथ भी हुई, और वज़ीर आज़म चाइना के साथ भी हुई, उनके फाइनेंस मिनिस्टर भी मौजूद थे उसमें, उन मीटिंग्स में। और मुझे उन्होंने बड़ी कंफर्ट दी कि जी हम आपके साथ बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे, और उनका भी जो डिपॉजिट है इंशाल्लाह वो भी जो अरेंजमेंट्स है, बल्कि कुछ हमारी स्वैप फैसिलिटी उनके साथ है, उस पर एक शायद अनाउंसमेंट भी हो। मैंने रिक्वेस्ट की थी, उसमें शायद 33% अनाउंसमेंट भी हो। तो इंशाल्लाह अच्छी डायरेक्शन इस वक्त चल रही है। मैं अर्ज़ करता हूँ जी, एक तो ये भाई कि कोई मालियाती दुनिया में कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं होती और 4 साल नहीं रह सकती। अगर आप अभी बैठे बैठे गूगल करेंगे 12 दिसंबर 2017 को ब्लूमबर्ग, तो आपको वहाँ एक खबर मिलेगी, पाकिस्तान रुपी हैज़ बीन मोस्ट स्टेबल करेंसी सिंस 2014 टिल रीसेंट स्लाइड। ये थी पाकिस्तान करेंसी का ग्लोबल इंप्रेशन नंबर 1। ये इल्ज़ाम लगाने तो बहुत आसान है, उन्होंने ज़िंदगी में बहुत इल्ज़ाम लगाए, और वो है ही, इल्ज़ाम खान के नाम रख लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। बात ये है कि ये कहते थे मैं 2 बिलियन माहाना खर्च करता हूँ रुपए को स्टेबल रखने के लिए, 2 बिलियन डॉलर। ये 42 महीने रहे हैं, ज़रा 84 बिलियन डॉलर इन्होंने तो नहीं किया, वो सेविंग की तरह। 84 बिलियन सेविंग होनी चाहिए ना, अगर मैं 2 बिलियन माहाना खर्च करता था। ये सारा झूठ है, और इनको भी पता ये झूठ है, ये सब कुछ चेक करवा चुके। आपको याद है इन्होंने कहा था कि मैंने कर्जों का कमीशन बनाया था इन्होंने, कि जी वो 10 साल में 2 हुकूमतों ने जो कर्जे जो लिए वो शायद, और ना तो पाकिस्तान का जो कर्जा को मिलता है फाइनेंस मिनिस्ट्री में आता है, ना प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में जाता है, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जाता है। तो वो फेडरल कंसोलिडेटेड अकाउंट 1 है, अवाम का अकाउंट, जहाँ पैसा हर कर्जे का एक पैसा या आमदनी का वहाँ जाता है, और जब खर्च होता है वहाँ जाता है, ताकि टोटल कंट्रोल रहता है। इन्होंने वो कमीशन बनाया था, इन्होंने क्यों नहीं उसकी रिवॉर्ड पब्लिक की? क्योंकि उसमें कोई चीज़ है ही नहीं। तो ये इस तरह के इल्ज़ाम लगाने जो है ना, ये आसान होते हैं। इनकी मिस मैनेजमेंट है, इनकी मिस गवर्नेंस है, इनको पता ही नहीं था कि काम कैसे करना है। इनको सिर्फ चोर आता था, इनको सिर्फ पाकिस्तान कहते थे कि डेट ट्रैप में है। और आप अंदाज़ा करें
कि मैं एक कारोबारी हूँ, मैं जाके कहूँ जी मेरा मेरा मैं तो भट्टा बैठा हुआ है, मैं तो कर्जों में जकड़ा हुआ हूँ, मेरा सारा स्टाफ और जो कंपनी में मालकान में चोर है, वो पागल ही आएगा आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने आएगा। और सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस को जाके ये खिताब करते थे, वो मेंटली इम्बैलेंस काम था। और इसलिए भाई ना तो आर्टिफिशियल कोई है, ये अभी मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया ना। मैंने देखें, ये अगर चंद स्पेकुलेटर्स या प्लेयर्स जो है वो पाकिस्तान की तकदीर के साथ खेलेंगे तो मैं तो हर वो काम करूंगा कि पाकिस्तान को बचाऊं और उनको अगर मुझे जो भी करना पड़ेगा करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है एज फाइनेंस मिनिस्टर। तो मैं तो इस दफा जहाज में बैठा तो रुपया ने ठीक होना शुरू कर दिया और अल्लाह के फजलो करम से आधा रास्ता खुद ही सब। और मैंने 2-3 इंटरव्यूज में उनको शाबाश भी दी, मैंने कहा बड़ा अच्छा इन्होंने खुद किया है। 98-99 में मुझे अमली कुछ करने पड़े थे इकदाम, 13-14 में भी करने पड़े थे जब पिंडी के मशहूर शेखुल इस्लाम जो थे वो उन्होंने वो एक 100 रुपए की शर्त लगा दी थी कि 100 से नीचे आएगा, फिर भाग गए और अभी तक सियासत में उन्होंने सियासत छोड़नी थी। तो अभी भी अल्लाह के फजलो करम से ये जो एक रेट है ये आर्टिफिशियल है, इसको 200 से नीचे होना चाहिए। मैं मैथमेटिकली आपको साबित कर सकता हूँ, मैं और गवर्नर स्टेट बैंक। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा डॉलर स्मगल होकर अफगानिस्तान जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वहाँ जो चीज़ें वो हम रुपया में उनसे ख़रीदते हैं, वो रुपए पाकिस्तान में आके और वो डॉलर लेके चले जाते, और वो 240-242 का जो रेट है, इस पर मैंने कोई एक्शन यहाँ आने से पहले फैसला किया था, उस पर एक्शन शुरू हो जाएंगे। अगर नहीं शुरू हो जुमे को तो आप देखेंगे कि इसका असर होगा, क्योंकि कोई मुल्क ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जी स्मगलिंग उसके मुल्क से हो और उसकी वजह से आपका जो करेंसी है, क्योंकि 1 रुपया पाकिस्तान को 130 अरब का नुकसान देता है 1 रुपये की डिवैल्यूएशन। तो ये आर्टिफिशियल है, वो इससे आर्टिफिशियल है जो 242 वाला है। अगर आप लोग डिस्करेज करें, और हुकूमत तो इंशाल्लाह फैसले कर रही है, मैं बाहर निकलने से पहले कुछ फैसले करके आया हूँ, गवर्नर स्टेट बैंक मेरे साथ थे, हमने फैसले किया कि हमने इनको कैसे कर्ब करना है, और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी अपना रोल अदा करेंगी, और फिर हमसे गिला कोई नहीं होगा। मैं चाहता था खुद ठीक हो जाए, और अगर खुद ठीक नहीं होगा तो फिर हुकूमत अपने डिट अदा करेगी। हाँ, अगर देखें ये पहले पेग होता था, जैसे इस मुल्क की करेंसी आज भी पेग है, हुकूमत फैसला करती क्या रेट होगा, सऊदीया की हुकूमत फैसला करती है। क्या यहाँ वो साइकिल्स नहीं आए? क्या 2007-8 नहीं आया? तो उस हिसाब से तो फिर दिरहम जो है वो बहुत नीचे चला जाना चाहिए डॉलर के मुकाबले। ये एक स्टेबिलिटी होती है इन्वेस्टर के लिए। और अगर आपकी एक्चुअल जो मार्केट बेस्ड रेट पाकिस्तान में हुआ, तो मैंने पहली दफ़ा फरवरी 99 में किया, जो अब धमाकों के बाद जो मुश्किल तरीन फेज था, उसके बाद जब चीज़ें ठीक हो गई तो फिर हमने इसको मार्केट बेस किया, गवर्नमेंट को निकाल दिया। लेकिन इसका मतलब कतन ये नहीं है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में चंद लोग जो है अपने, हमारे बैंक जो है और जो हमारे अदारे हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान के साथ ये खेल खेला जा सकता है, और ये क्या पाकिस्तान मुकम्मल हो सकता है? बिल्कुल मुकम्मल ही हो सकता है। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये मज़ीद बेहतर होगा और चीज़ें ठीक तरफ जाएंगी जैसे जानी चाहिए। लेकिन ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, हमारे पास तो है ही नहीं है। यानी देखें ना, $2 बिलियन क्या, हमारे पास तो $200 बिलियन इस काम के लिए ज़ाया करने के लिए नहीं है। तो हम तो सिर्फ अपनी स्टेट की रिट इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो कोई गलत काम के लिए नहीं करेंगे। जो गलत काम कर रहे हैं उनको रोकने करेंगे, भाई बस करो यार, पाकिस्तान पे इतना जुल्म ना करो, तुमने जो बना लिया है वो अलहदा, लेकिन अब हम नहीं आपको ये करने देंगे। ये रिजॉल्व है, ये होगा इंशाल्लाह, बड़ी जल्दी होगा। अपने जो सूदी निज़ाम का खात्मा देखें, ये हमने काम शुरू किया था 2013-14 में। एक स्पेशल कमेटी बनाई थी, उसमें स्कॉलर्स लाइक जस्टिस तकी उस्मानी साहब और बहुत लोग थे, और इस तरफ हम आगे लेके गए थे। मेरी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस ये थी सेक्रेटरी फाइनेंस को कि जब भी हुकूमत पाकिस्तान में कोई पैसे उठाने हैं मार्केट से, तो उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए इस्लामिक पेपर, जो कि स्कूक होता है। हाँ, अगर वो ना मिले और उनकी एपिटाइट ना हो, तो फिर आप नॉर्मल जो कन्वेंशनल जिसे कहते हैं, इंटरेस्ट का लफ्ज़ मैं अवॉइड करता हूँ, वो आप यानी बेच सकते हैं अपने ट्रेजरी बिल्स वगैरह। तो उसको हमने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया, और इससे जो इस्लामी बैंकिंग है उन्होंने कम से कम 10 गुना ज़्यादा उस वजह से तरक्की की है। मैं किसी बैंक का नाम नहीं लेता, अभी मैं सेंट्रल बैंक में मैंने पिछले सैटरडे को मीटिंग की थी, तमाम मैंने प्रेसिडेंट्स को बुलाया था, मैं 3-4 घंटे के लिए कराची गया था, और फिर एक्सचेंज कंपनीज को भी बुलाया था, 1-1 घंटा अलग अलग मीटिंग्स थी।
तो उसमें उन्होंने मुझे कन्फेस किया कि जी हमारा जो इस्लामिक एक बैंक था, उसने कहा जी हमारी 100 ब्रांचेज थी, अब 1000 से क्रॉस कर गई और हम compete कर रहे हैं जो बड़े बड़े हबीब बैंक टाइप इस तरह के बैंकों के साथ इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। तो अभी फिर वही था कि जब ये फैसला फेडरल शरीयत कोर्ट का आया, जब हम गवर्नमेंट में नहीं थे, कि 5 साल में सूद को ख़त्म किया जाए, तो उस पर नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की हुई। तो वो बहुत बड़ा मुश्किल फैसला था कि हुकूमत पाकिस्तान इससे किनारा कशी कर ले और अपनी अपील्स को विड्रॉ कर ले। तो जाहिर है कि गवर्नर स्टेट बैंक की भी इसमें बहुत अमल दखल है और होना चाहिए। तो मैंने 2-3 हफ्ते की मशावरत के बाद पिछले जो बुध था 9 नवंबर, उस दिन हमने फैसला किया कि अब हम ये अपीलें वापस ले लेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये फैसला, एक तो यौम इकबाल का दिन था, बड़ा मुबारक दिन था, और इसलिए किया है कि कुरान हकीम में लिखा है कि सूद को ख़त्म कर दो वरना अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए जंग के लिए तैयार हो जाओ। भाई हम तो जंग के काबिल ही नहीं है, तौबा नौज़ बिल्लाह, सोच भी नहीं सकते। तो ये उस चीज़ को सोच के ये एक बहुत बड़ा फैसला पाकिस्तान की माली तारीख में जो हमने किया है। तो ये इसलिए किया है कि अल्लाह ताला हमें मदद करेंगे, हमें कामयाबी देंगे, और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसको उस तरफ जितना लेके जा सके इंशाल्लाह लेके जाएंगे। लेकिन साथ एक काम खुदा ना खासा ना करना, फिर डटाई करनी, ये तो अकड़ने वाली बात है ना, यानी कि जी मैं तो अपील ही जा रहा है, मैं फैसला रोकांगा, वो तो हम सोच भी नहीं सकते, ना सोचना चाहिए। तो इसीलिए मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मेरी, हम तीनों की खासकर ये क्लैरिटी थी कि ये खुदा अल्लाह करीम के साथ ये जो जंग वाला हुक्म है, इससे हम फौरी तौर पर इज्तनाब करें, ये अपनी स्टेट बैंक और नेशनल बैंक अपनी अपीलों को वापस लेने का फैसला करें और उनको चंद दिन देके अपनी अपीलें वापस ले लें। डॉक्टर साहब, सादिया अब्बासी न्यू टेलीविजन से मेरा ये सवाल है कि मेरा उसी से रिलेटेड है जी। वो देखें, उनकी अपनी इंटरनल इश्यूज है, मेरी रात भी बात हुई है कुछ रेलेवेंट लोगों से, कोई वो इंडिया भी जा रहे थे, वो पाकिस्तान भी जा रहे थे। एक्चुअली उनकी जो मेन है वो G20 की बाली में मीटिंग है, वो उसके लिए तो जाएंगे, लेकिन उनकी अपनी जो डोमेस्टिक मसरूफियात है उसकी वजह से उन्होंने इंडिया पाकिस्तान वो ड्रॉप किया। वैसे भी उनका चंद घंटे का स्टॉप ओवर था, ये नहीं था कि फुल फ्लाइट दौरा था, वो चंद घंटे का स्टॉप ओवर था और इंडिया में भी स्टॉप ओवर था। तो वो उन्होंने फैसला ये किया है कि वो उनकी अपनी जो मसरूफियात हैं जो अनअवॉइडेबल, उन्होंने मुझे बताया रात, उन्होंने कहा जी उस वजह से हमने ये फैसला किया है और हम सिर्फ G20 की मीटिंग में बाली ज़रूर जाएंगे, क्योंकि वो दुनिया की एक ग्लोबल अदारा है, उसमें अमेरिका से लेकर चाइना हर कंट्री होता है। लेकिन ये विजिट जो है पोस्टपोन हुई है, कैंसिल नहीं हुई। इंशाल्लाह जल्दी इनकी नई तारीख तय होंगी जी इंशाल्लाह। जी सॉरी बीबी, आप कुछ कह रही थी। मेरा सवाल यही था जो कि मेरे एक तो ये है कि हमारा सऊदी अरेबिया या चाइना वगैरह के साथ, मैंने आपको पहले शुरू में अपनी छोटी सी जो शेयर की है इंफॉर्मेशन, कि वो हमारे बड़े, क्योंकि उनके साथ हमारे माली डीलिंग्स भी हैं, बोथ सऊदी अरेबिया एंड चाइना, यूएई के साथ भी हैं। और ये मीटिंग भी जो पहले दिन थी वो सारी मेरी अबू धाबी में थी, कैपिटल में थी, और उनके आला जो है ज़िम्मेदारान उनके साथ थी, तो बड़ी पॉजिटिव थी। मैं इतना ही इक्तफ़ा कर लें इस मीटिंग, इस विज़िट के हवाले से, को उसकी कोई ऐसी जो है नेगेटिविटी नहीं थी। लेट्स पुट दिस वे। दुबई में मेरी कमर्शियल बैंकों के साथ थी, क्योंकि हम इनके साथ भी डील करता है पाकिस्तान, और जाहिर है कि जो भी ड्यू चीज़ें होंगी या माजी में भी होती हैं, तो वो या आप अपना नया अमाउंट रेज करके या नई फैसिलिटी लेके देते हैं या उन्हीं के साथ रोल ओवर कर लेते हैं। तो मीटिंग यहाँ भी बड़ी अच्छी पॉजिटिव हुई है, उन्होंने बड़ा यानी कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस किया है, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मेरी ये जो कोशिश है थोड़ी सी, इसमें पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरी होगी हमारी डीलिंग में, फाइनेंशियल डीलिंग में। जहाँ तक आपने फरमाया कि सऊदी अरेबिया की इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो सऊदी अरेबिया की जो वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब की विज़िट थी, और मैं भी था उसमें, हमारी
बायलैटरल भी हुई। एक तो उनका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव था और वो एक वन डे इवेंट था, लेकिन हमारी बायलैटरल भी उनके साथ मीटिंग्स हुई डेलीगेशन की, फिर प्राइम मिनिस्टर की 1-on-1 भी हुआ, मेरी फाइनेंस मिनिस्टर के 1-on-1 भी मीटिंग हुई। तो वो उसका नेट रिजल्ट ये है कि वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान में एक रिफाइनरी लगाएंगे गवादर में, और ये करीबन 11-12 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी। इसकी शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2015 में, और वो मैं आया था रियाद, मेरी मीटिंग्स हुई थी क्राउन प्रिंस की डायरेक्शन में, अरामको और उनके लोगों के मैंने पूरा दिन गुजारा था। रात को मैं मदीना शरीफ गया था चंद घंटों के लिए, वहाँ से मैं इस्लामाबाद गया। वो उसी की ये शुरुआत जो हुई थी, फिर वो पाकिस्तान में जो एक सियासी बहरान आया और गवर्नमेंट की चेंज हुई, तो ये फिर रिफाइनरी पाकिस्तान में नहीं लग सकी। अभी वो रिफाइनरी दोबारा लगाने का फैसला हुआ है और वो बड़ा प्रोएक्टिवली इंशाअल्लाह वो रिफाइनरी के काम में उन्होंने शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा जो सऊदी डेवलपमेंट फंड है वो कुछ प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में जो है उनको फाइनेंस कर रहा है और मज़ीद करेगा। इसी तरह इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की ITFC है, जो इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन है, उसके साथ भी मेरी मीटिंग वाशिंगटन में हुई थी उनके हेड के साथ, और वो भी इंशाअल्लाह पाकिस्तान के साथ मज़ीद यानी बिजनेस करेंगे। तो इसका नेट इफ़ेक्ट इंशाअल्लाह होगा कि पाकिस्तान जो आइसोलेशन का शिकार हो रहा था माली दुनिया में, और जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं आने वाले 12 महीने की, उसमें हमें बहुत ये मददगार साहब ये सारी विजिट्स और सारी मीटिंग हो गई। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जियो न्यूज़ से थोड़ा माशी वालों से थोड़ा पूछेंगे क्योंकि आपकी बड़ी मीटिंग यहाँ पर 2013 से सुना फाइनेंस मिनिस्टर IMF के प्रोग्राम साहब ने बात की। इस वक्त पाकिस्तान को कितना पैसे की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स पेमेंट रेशियो करने की? दूसरा ये है कि जो मेहरबानी जी, फाइनल भी हो गया है और नून लीग की हुकूमत थी और अभी अल्लाह ताला कामयाबी दे इंशाअल्लाह जी, अल्लाह खैर करे। देखिए वो आपने जो बातें की है वो हर जो मिनिस्ट्री है वो अपना अपना रोल अदा कर रही है। राना सनाउल्लाह साहब पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं। हुकूमत बिल्कुल विजिलेंट है। 126 दिन का हमने धरना इनका डील किया हुआ है, और अगर उस वक्त कुछ नहीं हुआ तो ये धरने का शौक़ जो है पूरा कर लें। और ये पता नहीं इनकी क्या अज़ाइम है कि कभी किसको करते हैं कभी कुछ, और हर जगह पे 1,500-2 हज़ार बंदे होते हैं। पता नहीं आपको इल्म होगा कि नहीं, पुरानी फ़ोटो लगाते हैं। और अगर इन्होंने ये करना है तो ये मुझे ये बताएं कि क्या वो आईनी तरीके से नहीं निकले? आए तो गैर आईनी के तरीके से इलेक्शन चोरी करके गए हैं आईनी तरीके के साथ, तो ये तो इनको खुश होना चाहिए। तो जी और ये कह देना खुदा ना खास्ता, इससे आगे क्या मुहिब्बे वतन की क्वेश्चनिंग हो सकती है कि जी ये कहना कि अगर हमें निकालना ही मुझे निकालना तो इस बेहतर इस मुल्क के ऊपर एटम बम गिरा देते। मैंने तो नहीं कहा ना, ये उन्होंने कहा है। तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं उनकी सोच को, और अब जितनी जल्दी वो अपनी सोच को सीधी कर लें। देखिए पाकिस्तान सबका है, उनका भी है, लेकिन हर एक को एक डोमेन में रहना पड़ेगा। आइन की डोमेन में, आपकी कानून की डोमेन में, और उसमें ये होगा कि आप पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ काम ना करें। और मैं 20, 13, 14, 15, 16, 17 5 बजट मैंने कंसेक्टिव दिए, और हर दफ़ा मैंने कोशिश की कि चार्टर ऑफ इकॉनमी साइन कर लें कि मईशत के साथ सियासत नहीं होगी, लेकिन वो बात नहीं आए उस वक्त। अब कहते हैं कि होनी चाहिए। उस वक्त मैं कहता था तो आइन बाइन शायद करते थे, बजट देते थे, साथ में 3 साल का मीडियम टर्म फाइनेंशियल फ्रेमवर्क भी मैं देता। 13 में 13-16 का दिया, ताकि आप देख लें किधर लेके जाना है पाकिस्तान को। 14 में 14-17 दिया, 17 में 17-20 का दिया। तो यही कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि उनका जो शौक़ है, या सियासत में चूँकि पहली दफ़ा आए हैं और आए नहीं लाए गए हैं, तो ये शौक़ बड़ी जल्दी पूरा ठंडा हो जाएगा। काफ़ी हद तक ठंडा हो गया है, और मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी वो अपने आप को नॉर्मलाइज कर ले और नॉर्मल सियासत आइन कानून के अंदर कर ले। वो उनको एक आइनी तरीके से निकाला गया है। अगर आप आइनी तरीके के साथ हमें निकाल सकते निकाल के देख लें, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि या मैं हूँ या कोई नहीं, और फिर आप एटम बम वाली बात करते हैं, तो ये तो बड़ी बहुत ही यानी अफसोसनाक बात है। तो हमारी ही किट होती है। साबका गवर्नमेंट ने आते ही वो टैक्स वापस करके तालियां बजवाली पूरे मुल्क से, और हमने भी कहा अच्छा हुआ वो टैक्स आपने लगाया।
अब कम से कम आप सिर्फ ये करें कि 4 पहियों वाली कार तो हमारे लिए फिलहाल फ्री ना करे, वो जब पाकिस्तान ठीक हो जाएगा होगा, एक मोबाइल तक सहारा सिर्फ एक मोबाइल सहारा हमें पूरी करना, सिर्फ एक मोबाइल बस ये करना। जी, जहाँ तक मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का ताल्लुक है जी, उनकी तो ख्वाहिश है कि जितनी जल्दी वो हो सके वो पाकिस्तान पहुँचें। और अब जब तमाम शवाहिद भी आ चुके हैं कि वो मासूम है और उनके ख़िलाफ़ कोई केस नहीं बनता, और उसके अलावा मरीम नवाज़ साहिबा का फ़ैसला भी आ चुका है और केस एक ही है, तो लीगली मुझे तो कोई दिक्कत महसूस नहीं होती कि उनके आने में कोई दिक्कत बाकी रह गई है। क्योंकि अगर ये किसी और मुल्क में होता, जैसे मैंने कहा, तो जिन लोगों ने ये केस बनाया था शायद उनको फिर हिसाब देना पड़ता अगर इंसाफ को फॉलो किया जाता। इसको कहते हैं सबवर्शन ऑफ जस्टिस इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। सबवर्शन ऑफ जस्टिस का मतलब है कि आपने गलत बयानी करके, झूठ कह के और एक प्लान तरीके के साथ किसी शहरी को फंसाया, उसके खिलाफ ना सिर्फ मुकदमा गलत बनाया बल्कि उसके खिलाफ फैसला भी करवाया। ये तीनों एलिमेंट मियां नवाज शरीफ साहब के मामले में साबित हो रहे हैं और हो चुके हैं। हाँ, उनकी जहाँ तक फैमिली का ताल्लुक है, मैं उसमें मेरी राय वही है जो फैमिली की है कि वो अपना इलाज कराए बगैर अभी पाकिस्तान ना आए। उनकी 2-3 इशू सीरियस है, उनका हार्ट का था, उनकी सप्लाई ऑफ जो है ये ऑक्सीजन टू दी ब्रेन वो थी, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो चूँकि कोविड रहा है मेनली और 2-2.5 साल मूवमेंट्स नहीं थी, तो इंशाल्लाह जो ये चीज़ें उनकी सेटल होंगी तो इंशाल्लाह वो पाकिस्तान बिल्कुल पहुंचेंगे और इलेक्शन बिल्कुल अल्लाह के फजल करम से वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी करेंगे और इलेक्शन उन्हीं की गाइडेंस में और उन्हीं की लीडरशिप में होगा और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो पाकिस्तान को लीड करेंगे, ना सिर्फ क़यादत के साथ बल्कि चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे इंशाल्लाह। ये जो 6 आपके सामने है, दूसरी तरफ उनके ऊपर ज़िंदगी ताहयात पाबंदी लगी हुई है और वो पाबंदी जो है, मैं नहीं कह रहा, मैं तो 3 साल से कह रहा हूँ कि वो अनफेयर अनजस्टिफाइड है। अगर आपकी मर्डर केस में 5 साल की है पाबंदी, आप नहीं लड़ सकते, तो इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि ताहयात 10,000 दिरहम, वो भी बेटे से एक मफरूज़ा सैलरी नहीं ली तो आप सारी ज़िंदगी आप नाअहल हो जाए। तो इसको, कानून को हमने ठीक करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है एज पार्लियामेंटेरियन और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी ठीक करेंगे। और इसके ऊपर मोर ये आपको नज़र आ जानी चाहिए कि अभी एक केस में फैसलवाड़ा में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद कहा है कि ताहयात पाबंदी फेयर नहीं है, इसको ये हो ही नहीं सकती। तो हम भी वही कह रहे हैं जो वो कह रहे हैं। तो इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी हम ना सिर्फ वो वापस आएंगे और क़यादत करेंगे बल्कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म। देखिए, ये मैं अकेला फैसला नहीं कर सकता, मुझे जाके आप देख रहे थे ना, ये आप इस तरह की पुरानी आदतें आप छोड़ दें, अब पाकिस्तान को कट्टे ठीक कर रहे हैं हम, फिर इंशाल्लाह तो होगा तो देख लेंगे, जाके देखते हैं क्या है, कितना रेवेन्यू है, कितना होगा, वो सारी चीजें देख के कर लेंगे इंशाल्लाह। जो कुछ हो सका करेंगे। जाहिर है कि बजट में होगा ना जी, तो इंशाल्लाह बजट दे के जाएंगे जिसमें इस तरह की चीजें जो डूबल है, अल्लाह करे आप दुआ करें कि पाकिस्तान के वसाइल हम इतने अच्छे कर लें और एक 8-9 महीने में इतनी पोजीशन में आ जाए कि हमने रिलीफ, आपने एक चीज़ तो गिनवा दी कि जी हमने वो फलान टैक्स लगाया था, आपने ये नहीं करवाया कि पाकिस्तान ने जिला चुंगी टैक्स हमने खत्म किया था, आपने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ने रेडियो लाइसेंस हमने खत्म किया था, आपने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में हमने वो अल्लाह के फजल करम से रिलीफ दी हैं जो कि पहले किसी भी हुकूमत को जिंदगी में नहीं मौका मिला। तो जरा ताहिर साहब कुछ हाथों हला रखा करो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हाफिज जाहिद अली फ्रॉम आज न्यूज़। मुझे ये सवाल पूछना था कि पीटीआई हुकूमत में जब से आप तशरीफ लाए हैं, पीटीआई हुकूमत पहले भी यही कहती रही कि जब डॉक्टर साहब तशरीफ लाते हैं